में एक एएसआई तफ्तीश करते हुए गलत पाए गए। उमर शेख साहब का ये ऑर्डर है पुलिस को कि तफ्तीश के सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि ये एएसआई ने तफ्तीश नाकिस की है, उसी वक्त उसे अरेस्ट कराया और उसी चोंग थाने में बंद कर। ये तस्वीर जो हमारे नजर आ रही है, ये चोंग थाने में एएसआई सादिक साहब इस वक्त बंद हैं। कुछ डर क्रिएट हुए? मैंने अपनी जिंदगी में इतना परेशान पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं देखा। अब वो दे आर काउंटिंग डेज, दिन गिन रहे हैं कि कब ये जाएंगे। CSS करके मुकाबले का इम्तिहान दे के आला तालीम याफ्ता, तो क्या वो लोगों को गालियां नहीं निकालते? सबकी लैंग्वेज यही है। पुलिस वाले कहते हैं हम तो आदी हो चुके हैं, हम इसको बुरा भी नहीं समझते। उमर शेख साहब, आपने भरपूर काम लाहौर के अंदर कर रहे हैं और क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे है। इंटेलिजेंशिया और कुछ पढ़े लिखे लोग अभी तक उनकी पहली कही हुई बात से नहीं निकल रहे, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं हमने ये तहिया किया हुआ है कि उनको हाईलाइट करें। उमर शेख इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस की करेक्शन जो है दैट वाज मच रिक्वायर्ड, मच नीडेड, और उस पर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब होना शुरू हुआ। पिछले एक हफ्ते में बेशुमार वाकयात पुलिस के हवाले से हुए, लेकिन हम एक वाकया लेके उसको डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि उमर शेख साहब को फर्दर क्या करने की जरूरत है। मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। हम बड़ा इम्पार्शल सा एनालिसिस करते हैं, मेरिट पे बात करते हैं, और जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करते हैं और जो ठीक नहीं उसको भरपूर तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि रिसेंटली एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो लाहौर के सीसीपीओ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए, पुलिस को क्रैक करने के लिए जो मेजर्स लिए, उसमें से कोई एक वाकया आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले कि पुलिस की डायरेक्शन करंटली क्या है, लीडरशिप की डायरेक्शन करंटली क्या है। चोंग में एक एएसआई तफ्तीश करते हुए गलत पाए गए और उन पे करप्शन और बाकी सारे चार्जेस जो तफ्तीश के हवाले से होते हैं, उमर शेख ने उन पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। टेल अस अबाउट दैट। असल में हम लोग क्यों उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके CCPO साहब की जो भी कारकर्दगी है उसको आप लोग कह भी रहे हैं कि आप उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि लोग इस शहर के और पूरे पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान पे नज़र डालें, अवाम पुलिस के हाथों इतनी तंग और शिकस्त खुर्दा और पोज मुर्दा है कि जब भी पुलिस का नाम आता है लोग कांप जाते हैं, ठीक, लोग डर जाते हैं। लेकिन कई लोगों का वास्ता वो पड़ जाता है, अब उसमें कोई मफर नहीं है, उसमें फ़रार हासिल आप नहीं कर सकते। इसी तरह अब अपने CCPO साहब ने एक पॉलिसी दी है और पॉलिसी वो बहुत ही अहम है। उससे मैं समझता हूँ कि अदालतों का काम भी आसान हो जाएगा। वो क्या है, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश में कोई गलती, सुस्ती या कोताही, पैसे लेना, करप्शन, ये बर्दाश्त नहीं होगी। अमूमन ये है, बल्कि खासी तादाद में लोगों का यही ख्याल है कि तफ्तीश के दौरान आपने देखा होगा कि अदलिया के कई फैसले आ चुके हैं कि अगर तफ्तीश सही होती तो अदालत के फैसले भी सही होते। ठीक, बुनियाद है ना जी, आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग है उसकी बुनियाद ये तफ्तीश है। ठीक, तो उमर शेख साहब का ये ऑर्डर है पुलिस को कि तफ्तीश के सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में एक और अच्छी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं कि एक ASI तफ्तीश कर रहा है या सब इंस्पेक्टर कर रहा है, उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं इस नेग्लिजेंस को वहां पे उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चोंग में एक तफ्तीश का CCPO साहब के नोटिस में आया कि वो तफ्तीश गलत हो रही है और उसमें ज्यादती हो रही है एक फरीक से। CCPO साहब ने उसकी इंक्वायरी कराई। ये अच्छी बात है कि पहले इंक्वायरी करा लेनी चाहिए, और 3 दिन के अंदर इंक्वायरी का टाइम पीरियड स्टिपुलेट 3 दिन है कि 3 दिन में अंदर इंक्वायरी में साबित हुआ कि ASI चोंग जो था सादिक नामी, उसने तफ्तीश जो है वो मेरिट पे नहीं की। ठीक है, तो जब मेरिट पे नहीं की तो इसका मतलब है नाकिस इंक्वायरी हुई। उसके बैकग्राउंड पे पता नहीं क्या है, उसके पैसे लिए गए हैं या कोई इन्फ्लुएंस किया गया है, जो भी है वो नाकिस तफ्तीश हुई। तो CCPO साहब ने जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट में आया कि ये ASI ने तफ्तीश नाकिस की है, मेरिट पे नहीं की,
उसी वक्त एज पर प्रैक्टिस, जो उनकी प्रैक्टिस है, नो टाइम उसी वक्त उसे अरेस्ट कराया और उसी चोंग थाने में बंद करा। ये तस्वीर जो हमारे नजर आ रही है, ये चोंग थाने में एएसआई सादिक साहब इस वक्त बंद हैं और ये आज का ताजा वाकया है जो कि लोगों तक पहुंचाने। सर मुझे ये बताएं कि इससे बाकी पुलिस पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ कोई डर खौफ? एक तो बात हमने कही थी कि जो नोट हैं उसमें कायदे आजम साहब के साथ उमर शेख की तस्वीर भी पुलिस वालों को नजर आती है, नहीं लेते। कुछ डर क्रिएट हुए? मैं समझता हूं कि पुलिस जितनी इस वक्त परेशान है, पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना परेशान पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं देखा। अब वो दे आर काउंटिंग डेज, दिन गिन रहे हैं कि कब ये जाएं, कब ये चले जाएं चले। और इसमें एक बताऊं मैं, ये सिर्फ मतहत नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जिसको कहते हैं कि नमक की कान में जो गया वो नमक हो गया। अब आप देख लें कि जो हमारे CSS करके मुकाबले का इम्तिहान दे के आला तालीम याफ्ता जब वो पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो क्या वो लोगों को गालियां नहीं निकालते? सर मैं हैरान हूं कि उमर शेख की बात को हमने टाइम एंड अगेन कंडेम किया कि उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी चैलेंज करता हूं कि मुझे कोई एक पुलिस ऑफिसर, एक आध शायद हूं अच्छे जो हैं, सबकी लैंग्वेज यही है। आप उनके पास चले जाएं थाने में, उनके ऑफिस में, दिस इज द वे दे ट्रीट द जनरल पब्लिक। एक्चुअली मेरा आपका ताल्लुक किसी का हो तो वो अलहदा बात है, जनरल पब्लिक से उनका रवैया इसी तरह ही है जिस तरह आपको नजर आता है। बल्कि मुझे एक सब इंस्पेक्टर बता रहा था, उसने कहा कि ये उमर शेख साहब तो ज़्यादा मशहूर हुए हैं, वो मशहूर इसलिए नहीं हुए कि गालियां निकालते हैं या बुरा भला कहते हैं स्टाफ को, वो इसलिए हुए कि सब लोग ये जो इन्होंने अहकामात दिए हैं कि तफ्तीश मेरिट पे होगी, गलत काम नहीं होगा, उसी वक्त अरेस्ट हो जाते हैं। इस वजह से सारी पुलिस इनके खिलाफ हुई है सारी। वो इस सर पुलिस होती रहे, अवाम इस फीलिंग बैठे। लेकिन वो बात असल ये है कि ये जो है ना बुरा भला कहना सुबॉर्डिनेट को, ये मुमकिन ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं हम तो आदी हो चुके हैं, हम इसको बुरा भी नहीं समझते। अच्छा ठीक है सर, लेकिन एक बात जो नहीं हो पा रही और जिसमें बेशुमार लोग जो हैं इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस काफी बेहतर होती थी सर, बहुत बेहतर होती थी। उमर शेख के आने के बावजूद हालात बड़े सख्त खराब हैं। आप रोड पे देखें, सब अपने व्हाट्सएप और ईमेल्स और फेसबुक पे लगे होते हैं। हमने पहले भी सजेस्ट किया था कि इनको नोकिया का बेसिक 1000 रुपए वाला फोन दे, सिर्फ कॉल सुने। सर ट्रैफिक हे वायर्ड है, लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते, लाइन लेन का कोई ख्याल नहीं, और डर लगता है, खौफ लगता है। उमर शेख इज एब्सोल्युटली फेल्ड हियर। ये हमारे जो हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ये आगाही मुहिम के बड़े कायल हैं। आगाही, मैं चीफ, ये आगाही मुहिम के कायल जो हैं, प्लीज मुझे ये बताएं। मेन बुलेवार्ड है, मेन बुलेवार्ड में एक यू टर्न है लिबर्टी से पहले, वो यू टर्न का वो टाइम है जहां पे ना आप रुक सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना देख, वहां पे खोखा लगाया हुआ है आगाही मुहिम का। मैं चैलेंज करता हूं कि जब से लगा है कोई एक शख्स भी उस खोखे में जाके उससे अवेयरनेस ले सके। सर नहीं, ये इट इज स्ट्रेंज काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपने डिस्प्ले के लिए वो लगा दिए, लेकिन आगाही किसको दे? आगाही के लिए लोग आपको आके मिलेंगे ना। आई नीड के यहां पे कोई कॉमन सेंस प्रवेल करनी चाहिए जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। देखें, कौमों, लोग कहते हैं कि कौमों का और उनकी तहजीब का उस मुल्क या उस इलाके के शहरों की ट्रैफिक से अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग कितने तहजीब याफ्ता हैं, मुहज़्ज़ब हैं। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्योंकि इस पे जोर ही नहीं दिया गया, ठीक है, कौमों को सिविलाइज्ड करने में, तहजीब याफ्ता करने में, ये मैं माजरत से कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो पुलिस है ट्रैफिक, लाहौर की ट्रैफिक स्पेशली, लोग कहते हैं कि जिसने लाहौर में ट्रैफिक चला ली ना गाड़ी, वो फेल नहीं होता कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस सिलसिले में बिल्कुल नाकामी है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ जो शादी हाल हैं, नूरजहां शादी हाल और मुगल आजम शादी हाल, जो चौक है गार्डन टाउन की तरफ जाएं बरकत मार्केट के साथ, राइट, वहाँ खड़े तो होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहीं से लोग बगैर नंबर प्लेट के जा रहे हैं, कोई उन्हें नहीं रोक रहा। और गाड़ी में मोबाइल, तो ये रूटीन है लाहौर में कि हर आदमी, गाड़ी को आप जरा देखें इधर उधर हो रही है तो वो सुन रहा है मोबाइल, सही, और उसके सामने उस चौक से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक वाले खड़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, दो इकट्ठे बैठ जाते हैं कुर्सी निकाल के, मोबाइल तो उनके हाथों में हर वक्त भी।
اور وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں. اس سلسلے میں مکمل عمر شیخ صاحب کی فیلیور ہے. لیکن یہ جو سی ٹی او ہیں یہ عمر شیخ ہائرارکی کیا ہے؟ عمر شیخ کے ماتحت ہیں لاہور میں جو ہیں، لیکن somehow مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کا جو ہے ان کے وجود کی وجہ سے ٹریفک پولیس بہت خوش ہے. میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اسی پروگرام میں، اس پروگرام کی وساطت سے. میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک جنگل ہے. کیسے جنگل کیسے ہے؟ پاکستان جنگل ہے. جنگل یہاں کوئی قانون نہیں ہے. وہ جنگل کا قانون والی بات. لوگ کہتے ہیں جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے، شیر شیر ہے، لومڑی لومڑی ہے، لیکن پاکستان جنگل ہے. تگڑے آدمی جو سٹرانگ، اول تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. غریب مسکین ہتھے چڑھایا ہے تو اس کو تو وہ مارتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اربن ایریاز میں چنگچی بین ہے. چنگچی بین ہے. کیا یہ جنگل نہیں ہے؟ کتنی چنگچیاں میں آپ کو دکھاؤں. چلے میں آپ کو چنگچیاں دکھاؤں. اور ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ، یہ دس وڈ بی دا لاسٹ. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ چیف کمشنر انکم ٹیکس ریٹائرڈ ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں کہیں انتظار کر رہا تھا نہر کے کنارے پہ، تو کسی بچے کا انتظار کر رہا تھا کہ کیا، تو وہاں ایک رکشے والے 4-5 کھڑے ہوئے تھے. آپ کو شاید علم ہوگا یا نہیں کہ نہر کے کنارے پہ یہ ہائی کورٹ اور جوڈیشری کے بھی آرڈر ہیں کہ کوئی رکشہ نہیں چلے گا. سر جیل روڈ سے جب آپ ٹرن فیروزپور روڈ پہ ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں رکشوں کی، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ نا، جہاں پہ لوگوں کو ایک تو ہر روز وہاں پہ، اور ساتھ ہی ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے. یہ دس از اے ویری کامن پریکٹس. اب ابھی نکل کے نہر پہ دیکھ لیں نا، اب سی سی پی او صاحب نکل کے دیکھ لیں، چنگچیوں اور رکشوں کو دیکھ لیں. چنگچی تو بالکل ہی بین ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چنگچی کو تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اب میں اس کو گواہی تو رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے نا. جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، چنگچی نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے، اور سامان رکھے ہوئے جا رہا ہے سڑک پہ، ٹریفک والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہی ہے. بالکل چنگچی، اور وہ منع ہے. اور اس پہ وہ چیف کمشنر صاحب پوچھنے لگے رکشے والے کو، کہنے لگے میں نے ایویں جسٹ تفتیش کی خاطر، میں نے کہا یار یہ کہتے ہیں بند ہے نہر کے کنارے پہ رکشے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے 10 رکشے لیے ہیں، میں چلوانا چاہتا ہوں، تو میں ذرا پوچھ لوں کہ یہ کیا صورتحال ہے، یہاں کیسے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ سارے رکشے چلتے ہیں، سواریوں کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صرف آپ کو 100 روپیہ دینا پڑتا ہے. صرف 100 روپیہ؟ اور آپ پورے وہ چٹ دیتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. 100 روپیہ لینے کی کوئی مخصوص سی چٹ دیتے ہیں کہ پھر آپ نہر کے کنارے جہاں چلے جائیں وہ دکھاتے ہیں. آپ روکیں گے نہیں. یہ پر ڈے ہے، اور کہتے ہیں کم از کم 200 رکشہ چل رہا ہے نہر کے کنارے پہ. 200. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کیے. ٹریفک ہے وائڈ ہے، درست کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس کی طرف بھی توجہ دیں. تھینک یو ویری مچ.